जो भारत के हर एक एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, सोते उठते बैठते हर समय। और ये है देवा थापा पहलवान की खूबी। ठीक है, तो चलिए आप दिल थाम के बैठिए। ठीक है, तो आप लोग देवा थापा को देखे, नेपाली पहलवान है, बहुत लड़ाकू है वो। ये है फर्स्ट टर्म। ठीक है, 1 1 गुने 3, यही टैप जैसा लग रहा है कि नहीं, आंखों को मुलमुला देते हैं ऐसे। ठीक है, एक इसका करेक्ट आंसर होगा। और ये ऐसे भयानक देखे क्या हम लोग को डरा रहा है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हम लोग जवानी से लेकर बुढ़ाते तक पढ़ेंगे। नीट में देखिए तो ये 1/a गुने बी जैसा लग ही नहीं रहा, किसी से हारता नहीं है। ठीक है, बड़े बड़े पहलवान को पटक देते हैं, वो उसके शरीर पर चढ़ जाते हैं। ठीक है, उसको पहलवान दूसरा पहलवान जो रहता है कि वो डर जाते हैं, आखिर भाई मेरे साथ हो क्या रहा है। ठीक है, और तुरंत पटक देते हैं उसको। यहाँ पर क्या लिखा है, डिनोमिनेटर के 2 कंजुगेटिव टर्म का डिफरेंस। एक में जो 5 टैप्स पढ़े हैं इसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। ठीक है, तो आज हम लोग बात करेंगे अलजेब्रा की। ठीक है, अलजेब्रा की वो कंसेप्ट आज मैं बताऊंगा जो भारत के हर एक एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, इनसे आप बच नहीं पाएंगे। ठीक है, आप सोते उठते बैठते हर समय आपको ये सवाल आपको सताएगा। ठीक है, तो मैं आपके लिए सताए ना, इसके लिए मैं आज इस वीडियोज में हम लोग बारीकों से देखेंगे। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, एक कंसेप्ट इस वीडियोज में देखेंगे और एक कंसेप्ट से स्टेप बाय स्टेप उस क्वेश्चंस को हम बारीकों से देखेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो तब तक के लिए आप दिल थाम के बैठिए। ठीक है, तो चलिए पहला कंसेप्ट की ओर चलते हैं हम लोग। तो चलिए कंसेप्ट देखते हैं। कंसेप्ट पहला कंसेप्ट है कि 1/a गुने b है। ठीक है, इक्वल 1/b माइनस n इंटू 1/a माइनस 1/b। अच्छा, ये दोनों को देखो, ये 1/b माइनस a जो है ये क्या है, ये डिफरेंस बिटवीन कंजुगेटेड टर्म है। ठीक है, अब 1/a क्या है, ये है फर्स्ट टर्म। ठीक है, 1/b क्या है, यह है लास्ट टर्म। तो चलिए हम लोग देखते हैं, इसको क्वेश्चंस के सहारे हम लोग समझ पाएंगे। ठीक है, तो चलिए पहले क्वेश्चन से लेते हैं यहाँ पे। तो चलिए पहला कंसेप्ट देख रहे हैं, पहला कंसेप्ट का पहला टैप देख रहे हैं और बारीकों से सारे टैप को हम लोग देखेंगे, लेकिन फर्स्ट टैप्स को अभी देखिए। ये एक टैप है कि 1/1 गुने 3 है प्लस 1/3 गुने 5 है। ठीक है, 1/5 गुने 7 है, डॉट डॉट कहाँ तक जा रहा है, ये 1/99 से कितना तक मल्टीप्लाई में 201 तक जा रहा है। ठीक है, तो हम लोग इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई नहीं करनी है, कंसेप्ट सीखनी है। अच्छा, हम लोग करेंगे क्या कि देखो 1/1 गुने 3 यही टैप जैसा लग रहा है कि नहीं, बिल्कुल लग रहा है। तो इनको यदि हम सम करेंगे, ठीक है, तो 1 गुने a गुने b, तो a गुने b लिखा हुआ है यहाँ पे, a गुने b लिखा हुआ है, a गुने b लिखा हुआ है, a गुने b लिखा हुआ है। हर एक टर्म देखिए कि a 1/a गुने b लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे 1/, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन कंजुगेटेड टर्म बताए थे कि नहीं, बिल्कुल। तो इसमें कंजुगेटेड टर्म कौन होगा, 3 माइनस 1 होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। अब देखो 1/, फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म कौन है 1/1 होगा कि नहीं, फर्स्ट टर्म माइनस, अब लास्ट टर्म कौन होगा बताओ, 1/201 होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। अब इनको यदि हम सिंप्लीफाई करें तो 1/2 यहाँ से, ठीक है, यहाँ से 201 माइनस 1/201 होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। तो यहाँ से हाफ इंटू 200/201। ठीक है, तो इसको काट देंगे, 100/201 इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो आप लोग ये कंसेप्ट, ये टैप सीख लिए। ठीक है, तो दूसरा टैप हम लोग देखते हैं। ठीक है, अब सेकंड नंबर टैप देखिए क्या है कि देखिए 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/20। ठीक है, इस तरह के एग्जाम्स में आपको देखने को मिलेगा क्वेश्चन। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इससे पहले क्या किए थे, 1/a गुने b टैप्स के देखे थे, तो लेकिन 1/a गुने b टैप्स की लग रहा है, बिल्कुल नहीं लग रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए बनाना पड़ेगा। ठीक है, इसके लिए हम लोग को बनाना पड़ेगा। तो इसको हम कैसे बना पाएंगे, देख लो, 1/1 गुने 2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, प्लस 1/2 गुने 3 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, बोलो हम, प्लस 1/3 गुने 4 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, प्लस 1/4 गुने 5 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, 1/5 गुने 6 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, तो 1/6 गुने 7 लिख सकते हैं, बिल्कुल, 1/7 गुने 8 लिख सकते हैं, बिल्कुल, तो 1/8 गुने 9 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं।
तो हम इस फॉर्म का बना लिए कि नहीं, बिल्कुल बना लिए। अब हम लोग तो सोल्व तो कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं। अब ये फॉर्म बन गया कि नहीं, 1/a गुने b, 1/a गुने b। हम लोग ऐसे क्वेश्चंस में क्या करते हैं, 1/b माइनस a करते हैं। तो b माइनस a कौन हो जाएगा, यहां से देख लो 1/2 माइनस 1 होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि डिफरेंस बिटवीन कंजुगेटिव टर्म करते थे, बिल्कुल। इंटू अब 1/, फर्स्ट टर्म कौन है यहाँ पे, 1/1 होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। माइनस 1/, लास्ट टर्म, तो 1/, लास्ट टर्म कौन है, 1/9। अब इनको यदि हम सोल्व करेंगे तो आपका हमारा आंसर आ जाएगा, बिल्कुल, ठीक है। तो 9 यहाँ से आ जाएगा, 1/9 यहाँ से आ जाएंगे, तो 1/1 इंटू 8/9, ठीक है। तो करेक्ट आंसर होगा 8/9, इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो हम लोग सीख रहे हैं ना, टाइप 1 सीख लिए, टाइप 2 भी सीख रहे हैं, अब टाइप 3 देखेंगे, ठीक है। बहुत मजा आने वाले हैं टाइप 3 में, ठीक है। तो चलिए इन लोग को आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ठीक है। अच्छा, कंसेप्ट 1 का आप देखिए तीसरा टाइप क्या बता रहा है हम लोग को, ये क्या बता रहा है, देखो 1/2 स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1/4 स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1/6 स्क्वायर माइनस 1 से लेकर कहां तक जा रहा है, 1/20 स्क्वायर माइनस 1। अच्छा, ये इतना बड़ा टर्म देके और ये ऐसे भयानक देके क्या हम लोग को डरा रहा है, बिल्कुल नहीं डरा रहा है। हम लोग क्या करेंगे इसको, अच्छा ये देख रहे हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म जैसा लग रहा है, ठीक है। तो ये यूजिंग क्या है, ठीक है, यूजिंग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हम लोग जवानी से लेकर बुढ़ाते तक पढ़ेंगे, ठीक है। क्या, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी पढ़ेंगे कि नहीं, बिल्कुल पढ़ेंगे। तो दोस्तों हम लोग इस टाइप में क्या करते थे, कंसेप्ट 1 में क्या पढ़े थे, 1/a गुने बी इक्वल 1/b माइनस ए इंटू 1/a माइनस 1/b पढ़ते थे कि नहीं, बिल्कुल। यदि ऐसे 1/a माइनस b यदि टर्म जैसे दिखे तो हमको इसको यूज करते थे कि नहीं, बिल्कुल करते थे। लेकिन आज की डेट में देखिए तो ये 1/a गुने b जैसा लग ही नहीं रहा, लग रहा है ये, बिल्कुल नहीं लग रहा है। तो हम लोग को क्या करेंगे, बनाना पड़ेगा भाई। तो बनाइए, इसके जैसा बनाइए, इसके जैसा बनाइए इनको। तो क्या बनेंगे, देखो 1/1 गुने 3 बनेगा कि नहीं, बिल्कुल बनेगा। प्लस 1/3 गुने 5 बनेगा कि नहीं, बिल्कुल बनेगा। प्लस 1/5 गुने 7 बनेगा, बिल्कुल बनेगा। प्लस डॉट डॉट करके हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/19 गुने 21 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब हम लोग ऐसे फॉर्म को आप देख पा रहे हैं, बिल्कुल देख पा रहे हैं, ठीक है। 1/a गुने b, तो 1/a गुने b, 1/a गुने b, 1/a गुने b, 1/a गुने b, ठीक है। तो अब हम लोग आसानी से ये अब फॉर्मूला लगा सकते हैं, ठीक है। ये कंसेप्ट हम लोग लगा सकते हैं। तो 1/, अब देखो डिफरेंस बिटवीन कंजुगेटिव टर्म हम बताए थे कि नहीं। तो कंजुगेटिव टर्म कौन हो जाएगा, 3 - 1 होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। इनटू अब 1/, फर्स्ट टर्म, तो 1/, फर्स्ट टर्म 1 - 1 होगा कि नहीं, बिल्कुल। अब 1/, लास्ट टर्म, ठीक है। तो लास्ट टर्म कौन हो जाएगा, 1/21, बिल्कुल होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। अब देखो इनको यदि हम सोल्व करेंगे दोस्तों तो 1/2 यहाँ से आ जाएगा कि नहीं, बिल्कुल। अब यहाँ से 21 - 1/21 होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। तो 1/2 इंटू 20/21, तो ये कट गया तो कितना हो जाएगा, 10/21 आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो हम लोग टाइप फर्स्ट देख लिए, टाइप 2 देख लिए, टाइप 3 देख लिए, ठीक है। अब आखिरी में हम लोग देखेंगे टाइप 4, और वो क्या बता रहे हैं, ठीक है, उनसे हम लोग लड़ेंगे, ठीक है। तो आप लोग देवा थापा को देखे हैं, नेपाली पहलवान है, बहुत लड़ाकू है वो किसी से हारता नहीं है, ठीक है। बड़े बड़े पहलवान को पटक देते हैं। उसका जो स्टाइल जो है ना, वो क्या करते हैं, वो उसके शरीर पर चढ़ जाते हैं, ठीक है। उसको आंखों को मलमला देते हैं ऐसे, ठीक है। ऐसे में क्या होता है कि पहलवान, दूसरा पहलवान जो रहता है कि वो डर जाते हैं, आखिर भाई मेरे साथ हो क्या रहा है, ठीक है, और तुरंत पटक देते हैं उसको, ठीक है। और ये है देवा थापा पहलवान की खूबी, ठीक है। तो चलिए हम लोग टाइप 4 की तरफ चलते हैं। अच्छा, टाइप 4 देखिए, ठीक है। टाइप 4 में हम लोग को क्या बता रहा है कि 1/7 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 1/13 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 1/19 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, डॉट डॉट करके कहां तक दिया, 1/49 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, ठीक है। फिर भी ऐसा दे रहा है, फिर डराने की कोशिश कर रहा है, फिर डरेंगे नहीं, इससे लड़ेंगे। देखो
अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा लग रहा है कि नहीं, इसमें भी यूजिंग किया, पिछले कुछ टाइप 3 में भी देखे थे कि यूजिंग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसमें भी यूजिंग किया हुआ है क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम लोग जानते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। अब लेकिन बात यहाँ पर मान के चले जान गए भाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म जैसा है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, हम लोग जानते हैं, लेकिन ये फॉर्म कैसे बनेगा, ये फॉर्म में है ही नहीं, तो हम ये कॉन्सेप्ट को हम यूज करेंगे, ये तो फॉर्म तो बनाना पड़ेगा। तो कैसे बनाएंगे, देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर देखो तो 1/14 गुने 10 लिख सकते हैं इसको। कितने आदमी सहमत हैं, नहीं सहमत है तो देखो मैं सहमत, अभी हम सहमति दिलाता हूं। देखो अब इनको तोड़ो, 1/7 का स्क्वायर क्या होगा 49 होगा कि नहीं, माइनस 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। अब 49 में से 9 घटाएंगे तो 40 होगा, बिल्कुल होगा। तो 1/40 गुने 10 लिख दिया, तो क्या कुछ खराबी है क्या, नहीं तो ना। प्लस 1/10 गुने 16 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल। प्लस 1/16 गुने 22 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, डॉट 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 डॉट। अब 1/49 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, इसको कैसे लिख सकते हैं, देखो 46 गुने 52 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब तो देखो 1/a गुने b जैसा लग रहा है फॉर्म, 1/a गुने b प्लस 1/a गुने b प्लस 1/a गुने b प्लस डॉट डॉट करके 1/a गुने b, ठीक है। तो हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं कंसेप्ट। तो 1 डिफरेंस बिटवीन कंजुगेट टर्म इंटू 1 फर्स्ट टर्म माइनस 1 लास्ट टर्म। तो इसको देखो तो 1/10 माइनस 4 यहाँ से कर सकते हैं, बिल्कुल, इंटू, अब देखो 1 फर्स्ट टर्म 1/4 हो जाएगा यहाँ से, माइनस 1 लास्ट टर्म 52 यहाँ से आ जाएंगे, आएंगे कि नहीं, बिल्कुल आएंगे। अब इनको यदि सॉल्व करेंगे तो 1/6, तो यहाँ से 52 और 13 माइनस 1 आ जाएंगे यहाँ से, ठीक है। तो 1/6 इंटू गुने 12/52, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 26, ठीक है। 1/26 आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो टाइप 4 हम लोग भी देख लिए, टाइप 4 से भी हम लोग नहीं डरे, ठीक है। तो आखिरी अंतिम 5 टाइप देख लीजिए, ठीक है, क्या बता रहा है हम लोग को। अब 5वां नंबर देखिए टाइप क्या है कि 5/2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर प्लस 7/3 स्क्वायर इंटू कितना है 4 स्क्वायर, प्लस ऐसे करके कहां तक है 19/9 स्क्वायर इंटू 10 स्क्वायर, ठीक है। अब देखो तो हम लोग क्या करेंगे, अब 1/a गुने b जैसे फॉर्म हमको लानी है, कैसे आएगा, ठीक है। 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, देखो तो करके। अब 1/4 माइनस 1/9, तो यहाँ से देखो 36 माइनस यहाँ से 9/4, तो यहाँ से 5/36, तो आ तो गया ना 5/36, और यहाँ पर भी 5/36 आ तो गया। तो बिल्कुल इस पैटर्न को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो 1/3 स्क्वायर माइनस 1/4 स्क्वायर करेंगे, बिल्कुल करेंगे, प्लस 1/4 स्क्वायर माइनस 1/5 स्क्वायर करेंगे कि नहीं, बिल्कुल करेंगे। 1/5 स्क्वायर माइनस 1/6 स्क्वायर प्लस 1/6 स्क्वायर माइनस 1/7 स्क्वायर करेंगे कि नहीं, बिल्कुल, प्लस 1/7 स्क्वायर माइनस 1/8 स्क्वायर प्लस 1/8 स्क्वायर माइनस 1/9 स्क्वायर प्लस 1/9 स्क्वायर माइनस 1/10 स्क्वायर करेंगे कि नहीं, बिल्कुल करेंगे। यदि इनको यदि हम सोल्व करें, ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर देखो हम यहाँ पर क्या लिखे हैं, डिनोमिनेटर के दो कंजुगेटिव टर्म का डिफरेंस, ठीक है, डिनोमिनेटर में दिया हो तो सम क्या करेंगे 1 फर्स्ट टर्म माइनस 1 लास्ट टर्म करेंगे, ठीक है, ये आपको लास्ट में याद रखना है। तो हम लोग यहाँ से 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/10 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, सम करेंगे तब। तो यहाँ से 1/4 माइनस 1/100 आएंगे, तो यहाँ से 6/25 आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो हम लोग बारीकियों से देखे हैं टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, टाइप 5, ठीक है। तो हम लोग आशा करता हूं कि आप लोग टाइप 5 तक आप लोग सीख गए होंगे, ठीक है। लेकिन एक बार मैं रिकॉल करवा देता हूं सारे टाइप्स को, ठीक है। हम लोग एक बार रिकॉल कर लेते हैं सारे टैप्स को, ठीक है। कंसेप्ट 1 में जो 5 टैप्स पढ़े हैं इसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं, ठीक है। और देखिए टाइप 1 क्या है कि 1/1 गुने 3 ऐसे टैप्स हम लोग देखे थे, 1/3 गुने 5, ठीक है। तो हम लोग ये कंसेप्ट को हम लोग यूज किए थे, ठीक है।
अब हम देखते हैं सब टाइप 2 को 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/2 क्या है 1/72 तक देखे हुए थे, ठीक है। टाइप 2 को भी देखे थे, तो यही हम कंसेप्ट से इसको सोल्व किए थे, ठीक है। टाइप 3 भी देखे थे 1/3 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1/4 का स्क्वायर -1 प्लस 1/6 का स्क्वायर -1, ठीक है। डॉट डॉट कहाँ तक जा रहा है 1/20 का स्क्वायर -1। तो हम लोग भी इसी कंसेप्ट के सहारे हम लोग इसको सोल्व किए थे, ठीक है। अब टाइप 4 को भी हम ऐसे ही कंसेप्ट से हम लोग सोल्व किए थे, ठीक है। टाइप 5 में थोड़ा ध्यान देनी है कि यदि डिनोमिनेटर के दो कंजुगेटिव टर्म का डिफरेंस न्यूमिनेटर के में दिया हो तो हम लोग क्या करेंगे 1/फर्स्ट टर्म माइनस 1/लास्ट टर्म करेंगे, ठीक है। तो हम लोग ऐसे 5 टैप्स को हम लोग देखे कंसेप्ट 1 में। आशा है कि आप लोग सारे टैप्स को आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे दूसरी वीडियोज में कंसेप्ट 2 में, ठीक, उसमें भी टैप वाइज देखेंगे, ठीक है। तब तक के लिए मुझे जाने का इजाजत दीजिए, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।